कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने अपने साहस, पराक्रम और सूझबूझ के बलबूते पर पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की धरती से खदेड़ दिया था। हर वर्ष 26 जुलाई को इस जीत का जश्न मनाया जाता है। साथ ही उन शूरवीरों को भी याद किया जाता है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी। कारगिल युद्ध की बात हो और पालमपुर के दो जांबाजों विक्रम बत्रा और सौरभ कालिया की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। पालमपुर के इन दोनों सपूतों ने इस युद्ध में अपने जीवन का बलिदान दिया। कारगिल दिवस के अवसर पर एक बार फिर इन दोनों को याद किया गया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने कहा कि विक्रम बत्रा जैसे शहीद एक अवतार की तरह होते हैं। वे एक विशेष कार्य के लिए ही इस धरती पर आते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि परमवीर चक्र विजेता शहीद विक्रम बत्रा की जीवनी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि लाखों अन्य युवाओं के लिए वो प्रेरणा बन सके। वहीं शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता एनके कालिया ने इस अवसर पर कहा कि सौरभ कालिया ने पाकिस्तानी घुसपैठ की सूचना सबसे पहले भारतीय सेना तक पहुंचाई थी। वे दुश्मन की गिरफ्त में आ गए थे, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई थी। एनके कालिया ने कहा कि आज भी भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले नौजवान पालमपुर में बने सौरभ कालिया म्यूजियम में आते हैं और सौरभ कालिया के साथ साथ कालिया परिवार का आशीर्वाद भी लेते हैं। कारगिल दिवस तो देखिए, ये कारगिल विजय दिवस है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज के ही दिन हमने अपने दुश्मन पाकिस्तान, जिसने कि हमारी चोटियों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था, उनको हमने बड़ी सफलतापूर्वक अपने देश से बाहर निकाला। जो चोटियाँ उन्होंने कैप्चर कर रखी थी उनसे उनको धकेला। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और ये आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। देखिए, जब भी कोई महान, कोई ग्रेट अचीवमेंट या महान उपलब्धि होती है तो उसके लिए कुछ बलिदान तो हमें देने ही पड़ते हैं और ऐसा हर बार हुआ है। जब हमने आज़ादी प्राप्त की थी अंग्रेज़ों से, उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़कर हम स्वतंत्र हुए थे, तब भी हमारे युवाओं ने, हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे कई राजनेताओं ने बलिदानियाँ दी थी, तब हमें आज़ादी प्राप्त हुई। कोई भी जो महान उपलब्धि होती है उसके लिए बलिदानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं, वो किसी की भी हो सकती है। तो ये कीमत हमें चुकानी पड़ी। कारगिल विजय दिवस के लिए ये कीमत हमें चुकानी पड़ी, लेकिन देश सर्वोपरि है। कंट्री इज़ द सुप्रीम और इसके लिए सुप्रीम सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो हुए। जिन परिवारों ने सेक्रीफाइस किया है, जिनके बच्चों ने, किसी स्त्री के पति ने, किसी माँ के बेटे ने, किन्हीं बेटों के पिता ने, जिन परिवारों से कुर्बानियाँ दी हैं, उन पर ज़हनी तौर पर प्रभाव तो हुआ है, लेकिन वो सभी ये गर्व महसूस करते हैं कि एक बहुत महान काज के लिए, एक बहुत ग्रेट काज के लिए उनके परिवार से कुर्बानियाँ दी गई हैं, जो कि उनके लिए एक बड़े गर्व की बात है। अभी एक बात मैं बीच में भूल गया, आपने विक्रम बत्रा जी का नाम लिया था कि वो बलिदानियों या शहीदों की सूची में सबसे ऊपर आते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो शहीद होते हैं ये अवतारी होते हैं और ये इस धरती पर
एक विशेष कार्य को करने के लिए जन्म लेते हैं। विक्रम जी को जो टास्क दिया गया था, जो ईश्वर प्रदत्त उन्हें उनका कर्तव्य दिया, उस कर्तव्य को उन्होंने अपने तहे दिल से, अपनी जान की बिल्कुल परवाह ना करते हुए एक सच्चे देशभक्त और एक सच्ची धारणा के साथ में उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। इसलिए वो एक जो है शहीदों की में सर्वोपरि माने जाते हैं। और यदि हम उनके इतिहास को देखें, यदि उनके हम कारनामों का अध्ययन करें, तो हम ये पाएंगे कि वो बिल्कुल इस बात के लिए तत्पर थे, देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तत्पर थे। ये बड़ा सेंसिटिव सा प्रश्न आपने किया है। फिर जहाँ तक देश की एकता, अखंडता और देश की प्रोटेक्शन, सुरक्षा की बात है, उस तथ्य के मद्देनज़र तो ये जो हुआ सार्थक है। जो विजय हमने प्राप्त की वो सार्थक है, क्योंकि दुश्मन जब हमारे देश पर कब्जा करने की कोशिश करता है, देश के हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन उसकी आज़ादी, उसकी एकता, अखंडता, ये परम आवश्यक हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से ये सार्थक है। लेकिन देश में कुछ जो डिस्टर्ब्ड जैसे हालात नज़र आते हैं, ये यदा कदा हुआ करते हैं, और इनको सही करना, इनको सही मार्ग पर लाना, ये हमारी गवर्नेंस का एक हिस्सा है। इसमें हमें खुशी है कि अंडमान निकोबार द्वीप में जो द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा जी के नाम पर किया गया। इस बात का हमें गर्व है, हमें गौरव प्राप्त है।